हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स चैनल। इस वीडियो में हम 1.4 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मेजर 2 का, दैट इज़ लीग ऑफ नेशंस, अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स। हमने पिछले 3 सब टॉपिक जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3 मेजर 2 का डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी यू कैन चेक दैट ऑल्सो। एंड इस वीडियो में हम 1.4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लीग ऑफ नेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये फॉर्म हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, जो कि वर्ल्ड वॉर हमारी 1914 टू 1918 1919 तक चली थी। और 1920 में हमारा लीग ऑफ नेशन जो था वो फॉर्म हुआ था अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ठीक है, अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो था वो क्या हुआ था, लीग ऑफ नेशन को फॉर्म किया गया था। इसका लीग ऑफ नेशन का एम क्या था? ठीक है, लीग ऑफ नेशन का एम ये था कि जो वर्ल्ड की पीस है ना उसको मेंटेन करना है और अनदर वॉर जो हो रही है, अनदर वॉर होने वाली है, उसको प्रिवेंट करना है, मतलब और कोई वॉर नहीं होने देनी है। सो लीग ऑफ नेशन का मेन एम यही था कि जो वर्ल्ड की शांति है, पूरी दुनिया की शांति है, उसको मेंटेन करना और कोई दूसरी वॉर जो है वो नहीं होने देनी है। ठीक है, तो इसमें लीग ऑफ नेशन का ये आ गया। अब इसका हम पढ़ेंगे अचीवमेंट्स, जो कि मेन टॉपिक है, अचीवमेंट्स और फेलियर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अचीवमेंट्स ऑफ लीग ऑफ नेशन की बात करें। फर्स्ट अचीवमेंट्स आती है पीस सेटलमेंट। इन्होंने क्या किया कि जो लीग ऑफ नेशन था इसका एम क्या था कि पीस सेटलमेंट होनी चाहिए ना, शांति की सेटलमेंट होनी चाहिए। तो इन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे उनको सेटल डाउन किया, जैसे कि आलंड आइलैंड जो था 1921 में, तो इसका डिस्प्यूट था किसके बीच में, फाइनलैंड के बीच में और स्वीडन के बीच में। किसके बीच में, फाइनलैंड और स्वीडन के बीच में। तो इन्होंने इसको पीसफुली जो था वो रिजॉल्व करा था, पीसफुली जो था बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करा था। किसके ऊपर डिस्प्यूट था, आलैंड आइलैंड 1921 में। ठीक है, आलैंड आइलैंड के ऊपर ये डिस्प्यूट था और इन्होंने सॉल्व करा था इसको फाइनलैंड और स्वीडन के बीच में ये था, इसको पीसफुली सॉल्व करा था लीग ऑफ नेशन ने। दूसरा आता है ह्यूमैनिटेरियन वर्क। अब देखो नाम से हमें पता चल रहा है ह्यूमैनिटेरियन यानी ह्यूमैनिटी का वर्क। इन्होंने जो लीग ऑफ नेशन था इसका काम ये था कि स्लेवरी के अगेंस्ट जो था वो फॉट किया गया। लाइक स्लेवरी जो भी यू कैन से स्लेवरी क्या होता है, गुलामी के अगेंस्ट लीग ऑफ नेशन ने जो था वो फॉट किया, आवाज़ उठाई और उसके साथ ही साथ ड्रग का जो ट्रेड होता था उसको स्टॉप किया और रिफ्यूजीज़ को हेल्प किया। रिफ्यूजीज़ क्या होता है कि जब एक कंट्री में कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो उस कंट्री के पर्सन जो है वो दूसरी कंट्री में मूव करते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्यूजी। बोलते हैं ना पाकिस्तान के रिफ्यूजी इंडिया में आए हैं, तो वो रिफ्यूजी जो थे उनको हेल्प की गई लीग ऑफ नेशन के थ्रू, उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिला लीग ऑफ नेशन के थ्रू। तो लीग ऑफ नेशन ने क्या किया, ह्यूमैनिटेरियन वर्क को प्रमोट किया, स्लेवरी के अगेंस्ट फॉट किया, उसके साथ साथ ड्रग ट्रेड को स्टॉप किया और इसके साथ ही साथ रिफ्यूजीज को हेल्प किया। फर्स्ट आ गया पीस सेटलमेंट की। पीस सेटलमेंट किसमें की, आलैंड आइलैंड के बेसिस पे, जो किसके बीच में टकराव थे, फाइनलैंड और स्वीडन के बीच में, उसको पीसफुली रिजॉल्व करा। और दूसरा था ह्यूमैनिटेरियन वर्क। ह्यूमैनिटेरियन वर्क में क्या था, स्लेवरी के अगेंस्ट उन्होंने फॉट करा, ड्रग ट्रेड को स्टॉप करा और इसके साथ ही साथ रिफ्यूजीज को हेल्प करा। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट है हेल्थ एंड लेबर। ठीक है, हेल्थ और लेबर के ऊपर लीग ऑफ नेशन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो हेल्थ एंड लेबर जो है इसमें क्या हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया। किसको फॉर्म किया गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। लेबरर्स के जो भी राइट्स हैं, लेबरर को जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनसे ज़्यादा घंटे काम करवाया जा रहा है, उनको कम वेजेस दी जा रही है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसके खिलाफ जो थी वह आवाज़ उठाई कि लेबरर्स को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जैसे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मिलते हैं। और इम्प्रूव वर्ल्ड हेल्थ थ्रू, वर्ल्ड की जो हेल्थ थी उसको भी इम्प्रूव किया, किसकी मदद से, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, WHO की मदद से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से। तो हेल्थ और लेबर के ऊपर भी लीग ऑफ नेशन ने एक पकड़ बनाई, किसकी मदद से, ILO की मदद से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म हुआ था, और दूसरा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म हुआ था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारा डिसआर्मामेंट एफर्ट्स। अब जो लीग ऑफ नेशन था ना वो चाहता था कि आर्म्स लोग ना, आर्म्स यानी हथियार जो हैं वो नेशन जो है वो कम रखेंगे तो लड़ाइयाँ कम होंगी। तो इन्होंने क्या किया, डिसआर्मामेंट एफर्ट्स शो करे कि जो भी आर्म्स हथियार हैं उनको कम लाओ अपनी कंट्री में, उनको कम प्रोडक्शन करो उन आर्म्स, उन हथियारों का, और पीस को प्रमोट करो। अगर आपके पास कम हथियार होंगे तो दूसरी कंट्री जो है वो भी कम हथियार रखेगी, क्योंकि लड़ाई से क्या होगा, एट द एंड लड़ाई से क्या होगा, दोनों साइड का नुकसान ही होगा। तो इससे अच्छा कम हथियार रखो, आर्म्स को प्रोड्यूस ही नहीं करो और पीस को मेंटेन करो। ये भी डिसआर्मामेंट एफर्ट किसने दिखाया, लीग ऑफ नेशन ने दिखाया। उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट, मैंडेट सिस्टम। मैंडेट सिस्टम यानी जो डिफीटेड नेशन थे, जो कॉलोनीज थी, ठीक है, उनका जो कंट्रोल था इसने लीग ऑफ नेशन ने लिया कि जो नेशन जो है वो डिफीट हो चुके हैं, हार चुके हैं लड़ाई में, वॉर में, तो उनको क्या मिलेगी, फेयर गवर्नेंस मिलेगी।
मिलेगी, लाइक उनको सही तरीके से जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। फेयर मतलब डिफीटेड नेशन का जो कंट्रोल है कॉलोनीज वगैरह ने ले लिया है, जो कॉलोनीज वगैरह ने डिफीटेड नेशन का कंट्रोल ले लिया है, उनको फेयर गवर्नेंस प्रोवाइड होगी, उन नेशंस को एक अच्छी जो है वो सपोर्ट मिलेगी थ्रू लीग ऑफ नेशन। हमारा 6 पॉइंट आता है इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क। इकोनॉमिक और सोशल वर्क में क्या है कि जो वॉर अफेक्टेड कंट्रीज थी, ठीक है, उनको इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट किया गया, उनकी हेल्प करेगी पैसे के थ्रू, ठीक है। इकोनॉमिक और सोशल वर्क में क्या आएगा कि जो कंट्रीज जो थी वॉर अफेक्ट हो गई थी, वॉर से अफेक्टेड हो गई थी, उन कंट्रीज को इकोनॉमिकली सपोर्ट किया गया, उनको पैसा प्रोवाइड किया गया कि आप अपनी कंट्री को और थोड़ा सा प्रोग्रेस करने की कोशिश करो। अब आते हैं हमारे फेलियर्स ऑफ लीग ऑफ नेशन की तरफ। हमने क्या किया अभी डिस्कस, हमारे अचीवमेंट्स डिस्कस किए। फेलियर्स की बात करते हैं तो फेलियर्स में सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट पॉइंट, दैट इज लैक ऑफ मिलिट्री पावर। मिलिट्री की जो पावर थी ना, उसमें आपने बोला लीग ऑफ नेशन में कि मिलिट्री की पावर को कम करो, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा जब कंट्रीज जो हैं वो अपने खुद डिसीजन नहीं ले रही हैं, वो दूसरा लीग ऑफ नेशन उनको बता रहा है कि आप अपनी मिलिट्री को कम करो, अपने हथियारों को कम करो, तो वो इससे क्या होगा, लाइक आप अपने डिसीजन, एक कंट्री पर्टिकुलर अपने डिसीजन थोड़ी ले रही है, दूसरे नेशंस लीग ऑफ नेशन डिसीजन ले रही है एक कंट्री के, ठीक है, अपनी आर्मी नहीं है। तो इससे क्या शो हो रहा है कि मतलब कंट्री को अपने डिसीजन, अपनी आर्मी रखने की भी अनुमति नहीं है लीग ऑफ नेशन के अकॉर्डिंग। दूसरा आ गया एब्सेंस ऑफ मेजर पावर। जैसे कि लीग ऑफ नेशन में यूएसए जो था मेजर, मतलब अमेरिका जो था, उसने ज्वाइन ही नहीं लीग ऑफ नेशन को। लिटरली जो जर्मनी, इटली, जापान, इन्होंने भी लेफ्ट कर दिया। यूएसए ने तो चलो ज्वाइन ही नहीं किया, बाकी कंट्रीज ने, मेजर पावर ने इसको लेफ्ट कर दिया, तो लीग ऑफ नेशन जो था वो फेल हो गया। एक मेजर कंट्री ही जो है वो लेफ्ट कर देंगी तो दूसरी कंट्रीज कैसे उसमें आएंगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है फेलियर इन डिसआर्मामेंट। अब मिलिट्री पावर जब नेशन के पास होती है तो नेशन बोलता है कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो नेशन की अगर मिलिट्री पावर ही कम है तो नेशन कैसे ग्रो करेगा। तो इसलिए नेशन जो है वो फिर भी उन्होंने वेपन्स को, हथियारों को बनाना जो है वो कैप्ट रखा, बिल्डिंग, वो वेपन्स को बना रहे थे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारा एग्रेशन इग्नोर्ड। जैसे कि जापान का जो मंचूरिया 1931 था उसको स्टॉप नहीं कर पाया लीग ऑफ नेशन। इटली का जो इथोपिया केस था 1935 का, उसको भी ये सॉल्व नहीं कर पाया। और जर्मनी का जो पोलैंड केस था 1939 में, इन सब में वॉर हुई। आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ये मेन कि आपको एट द एंड पॉइंट में जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको वो पूरी लाइन्स याद नहीं होगी कि पैराग्राफ, लाइक आपको मेन पॉइंट याद होंगे, अपने से बना के लिख सकते हो पेपर में। तो ये जो एग्रेशन इग्नोर किया गया, लाइक जापान का जो केस था मंचूरिया वाला 1931 का, इटली का जो इथोपिया वाला 1935 का, और जर्मनी का जो पोलैंड वाला, ये सारे केसेस को इग्नोर कर दिया लीग ऑफ नेशन ने। तो लीग ऑफ नेशन बना ही किसके लिए था कि वॉर्स नहीं हो, बट इसके बावजूद वॉर्स हुई ना। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है इनइफेक्टिव सैंक्शन। जो भी इन्होंने सैंक्शंस लगाई वो सिर्फ वीक ट्रेड के ऊपर लगाई, वीक कंट्रीज के ऊपर लगाई, लाइक मेजर कंट्रीज के ऊपर ही सैंक्शंस लगाने के काबिल ही नहीं थे। और सिक्स पॉइंट आता है एंडेड विद वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो लीग ऑफ नेशन जो था फिर वो खत्म हुआ, कब खत्म हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो स्टार्ट हो गई। मतलब लीग ऑफ नेशन जो था वो फॉर्म ही इसलिए हुआ था कि वर्ल्ड वॉर ना हो, पीस प्रमोट हो, बट एट द एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो ही गई 1939 में। तो फिर इसके बाद यूनाइटेड नेशन आ गया हमारा 1945 में, जिससे लीग ऑफ नेशन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। उसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या आएगा, लीग ऑफ नेशन जो है वो फर्स्ट ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। लीग ऑफ नेशन जो है वो क्या है, फर्स्ट ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये फेल हो गई किसकी वजह से, लैक ऑफ यूनिटी और पावर की वजह से। मेजर पावर ही नहीं थी इसमें, मेजर पावरफुल जो कंट्रीज थी उन्होंने इसमें पार्ट ही नहीं लिया और यूनिटी ही नहीं थी कंट्रीज की। तो इसका जो एक्सपीरियंस था उसकी मदद से हमारा यूनाइटेड नेशन 1945 में जो फॉर्म हुआ, इसके एक्सपीरियंस की वजह से ही। पहले हमारा कंसर्ट ऑफ यूरोप था, कंसर्ट ऑफ यूरोप को किसने रिप्लेस किया था, लीग ऑफ नेशन। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी आपको ये पता होगा, कंसर्ट ऑफ यूरोप को रिप्लेस लीग ऑफ नेशन, या लीग ऑफ नेशन को किसने किया, यूनाइटेड नेशन ने किया। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पहले लीग ऑफ नेशन के बारे में, लीग ऑफ नेशन क्यों फॉर्म हुआ था, इसका मेन एम क्या था, फिर हमने इसकी अचीवमेंट्स को डिस्कस करा, फिर हमने इसकी फेलियर्स को डिस्कस करा, और एट द एंड हमने इसका कंक्लूजन कंक्लूड किया। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।